प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। प्रदेश सरकार ने भले ही प्रीपेड व्यवस्था को खत्म करते हुए स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड कर दिया हो और नए मीटर लगाने पर रोक लगा दी हो, लेकिन पहले से लगे लाखों स्मार्ट मीटरों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए गंगा में स्मार्ट मीटर को विसर्जन किया गया। सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि स्मार्ट मीटर जनता के लिए राहत नहीं बल्कि मुसीबत बन चुके हैं। लोगों के घरों में बिजली की खपत कम होने के बावजूद हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर को ड्रैगन का रूप देकर उसे गंगा में प्रवाहित किया। सपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह ड्रैगन सब कुछ निगल जाता है, उसी तरह ये स्मार्ट मीटर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब खाली कर रहे हैं। आरोप है कि एक छोटे से घर में जहां सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब चलता है, वहां भी 1500 रुपए तक का बिल भेजा जा रहा है, जिससे आम उपभोक्ता आर्थिक बोझ से टूट चुका है। गंगा घाट पर हुए इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर स्मार्ट मीटर के मुद्दे को राजनीतिक और जनहित का बड़ा विषय बना दिया है। अब देखना होगा कि जनता के बढ़ते आक्रोश और विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार और बिजली विभाग क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल कानपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत तेज हो गई है और जनता की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। तारांकन बाइट, अमिताभ बाजपेयी स। आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कौशिक रजत बाजपेयी है। मैं पार्षद हूँ वार्ड हरबंस मोहाल माल रोड से। आज यहाँ पर किस लिए प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने विधायक अमिताभ बाजपेयी जी के नेतृत्व में सरसैया घाट में एक प्रदर्शन करा है, जिसमें स्मार्ट मीटर, ड्रैगन स्मार्ट मीटर जो आम जनता का खून चूसने का काम कर रहा है, जो लगातार बिजली यूज़ से कहीं ज़्यादा बिल लोगों के दे रहा है। जिनके बिल 1500 आते थे, उनके बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं और जनता आम परेशान है। जब इसका विरोध पब्लिक ने रोड पर उतर कर शुरू किया तो सरकार तुरंत बैकफुट पे आ गई। सरकार ने कहा कि अब हम इस मीटर को रिचार्ज मीटर नहीं करेंगे, अब हम इसको मंथली बिलिंग के हिसाब से जनता से इसका पैसा लेंगे। अच्छा, जनता को ये बात कहकर सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन क्या हम ये जानना चाहते हैं, बिना मीटर चेंज करे, बिना उनकी कमियों को सुधारे हुए, आप अभी तक रिचार्ज के माध्यम से पैसा ले रहे थे तो लोगों को रोज़ रिचार्ज करना पड़ रहा था, तो खामियाँ तुरंत समझ में आ रही थी। लेकिन अब आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मंथ के लास्ट में एक साथ बिल लेंगे। तो जब आप एक साथ बिल लेंगे और मीटर चेंज नहीं करेंगे तो क्या जो मीटर में खामियाँ थी वो दूर हो जाएंगी? जनता का जो खून चूसा जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम से, क्या वो मीटर, स्मार्ट मीटर बिल कम कर देगा? या आपने कोई और नीति लाए हैं? अगर आपकी मीटर में कोई कमी नहीं थी तो आपको ये व्यवस्था चेंज नहीं करनी चाहिए थी। आपने व्यवस्था चेंज करी, इसका मतलब ये है कि आपके मीटर में कोई कमी है। लेकिन जब जनता रोड पर आ गई, पब्लिक ने सरकार का विरोध शुरू करा, तो आपने पब्लिक को गुमराह करने का काम, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती चली आई कि एक मुद्दा भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा या दूसरी चीज़ शुरू कर देती है। तो सरकार ने उसको रिचार्ज मीटर ना करके मंथली बिलिंग का कर दिया, और मंथली बिलिंग कर देने से लोगों को ना तो राहत मिलेगी और ना ही लोगों का बिल कम होगा। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने का और मूर्ख बनाने का तरीका सरकार ने एहतियात कर रखा है। जब से ये लोग आए सत्ता में, तब से इसी तरह निरंतर ये लोग ये सब करते जा रहे हैं। ठीक, विधायक जी किस चीज़ के लिए प्रदर्शन के क्या है? देखिए, स्मार्ट मीटर की व्यवस्था का लोग लगातार विरोध कर रहे थे, प्रीपेड व्यवस्था का भी विरोध कर रहे थे। सरकार ने प्रीपेड व्यवस्था को समाप्त कर दिया और पोस्टपेड व्यवस्था लागू कर दी, लेकिन स्मार्ट मीटर खत्म नहीं किए ना। नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां पाई गई हैं, शिकायतों को जांच पाया गया, तभी तो सरकार ने बदली व्यवस्था। पर जो मीटर पोस्टपेड हो जाएंगे वो चोरी नहीं करेंगे क्या? जिसका बिल बढ़ के आ रहा था, ओवर बिलिंग हो रही थी, यूनिट बाउंस हो रही थी, गलत बिल आ रहे तो ठीक हो जाएंगे क्या? जो डकैती की व्यवस्था है, जो चोरी की व्यवस्था है, वो तो बदस्तूर कायम है। तो इसलिए सरकार जो जनता को गफलत में रख रही है, प्रीपेड के नाम पर बता रही है कि स्मार्ट मीटर खत्म हो गए, इस सरकार के खिलाफ और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए कि अभी चोरी समाप्त नहीं हुई है, खाली भुगतान की व्यवस्था बदली है। इसके लिए हमने ये जो मीटर जो गरीबों को खून चूस रहा था, उसका ड्रैगन स्वरूप, ड्रैगन ही तो खून पीता है, तो ड्रैगन स्वरूप स्मार्ट मीटर का बना के प्रतिमूर्ति हम लोगों ने गंगा जी में इस विनय के साथ में, अनुनय विनय के साथ में उसको हम लोगों ने विसर्जन किया है कि हे स्मार्ट मीटर, ये हम लोगों का पीछा छोड़िए, गरीबों को खून पीना बंद करिए और गंगा जी से बहते हुए बंगाली खाड़ी तक चले जाइए और दोबारा लौट के मत आइए। ये हम लोगों ने कामना करी और साथ में एक गाना जारी किया है जिसमें जनता स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार से अपने सवालों का जवाब मांग रही है। क्या आप चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर को हटा करके उसकी जगह जो पुरानी व्यवस्था
व्यवस्था थी, डिजिटल मीटर व्यवस्था थी, उस पर हम लोगों का भरोसा था, वही लाई जाए। जिन घरों में भी स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसका 1200 बिल आता था उसका आज 3200-3500 बिल आ रहा है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ भी बिल आ जाता है, चाहे घर में अप्लायंसेस कम हो तब भी बिल ज़्यादा आ रहा है। इसलिए इस व्यवस्था का विरोध हम लोग कर रहे थे, हम लोग आज भी कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हटाए जाने तक इसका विरोध करेंगे। सरकार को बैकफुट पे आने पर किस नजरिए से देखते हैं? प्रीपेड के मामले में बैकफुट आई, इसका मतलब जन आक्रोश सरकार तक पहुंचा, उसको मालूम पड़ गया कि वो मुद्दा है जो आम आदमी पर असर कर रहा है, पर उन्होंने भुगतान व्यवस्था बदली है, मीटर व्यवस्था नहीं बदली। इसको लेके हम लोगों को जागरूक और सतर्क रहना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।